प्यारे विद्यार्थी, सुप्रभात। जैसा कि आप अब तक परिचित हो गए होंगे कि पत्रकारिता एक दैनिक इतिहास लेखन है, अर्थात ये दिन में लिखे जाने वाला यानी रोज लिखे जाने वाला एक चर्चा है, एक इतिहास है जो हम हर बार पढ़ते हैं। आपको अब तक ये अंदाजा हो गया होगा कि पत्रकारिता, ये जो पत्रकार है हमारे सामने दुनिया की छुपी हुई खबरों को लेकर हमारे सामने लेकर आते हैं। ये कार्य कितना चुनौती भरा कार्य है। इसमें सामाजिक दबाव भी रहता है, राजनेताओं का दबाव भी रहता है, अपना नुकसान होने का भी डर रहता है, और जिसके लिए वो पत्रकारिता कर रहा है उस संगठन को भी ये रहता है कि कहीं हमारा संगठन बंद ना हो जाए। अर्थात इस चुनौती भरे और भय वातावरण में पत्रकार उन सच्चाइयों को हमारे सामने रखता है कि जिससे दूसरी चीजें हमको हमसे छुपाना चाहती है। इस प्रकार पत्रकारिता एक चुनौती भरा कार्य है, और इस चुनौती भरे कार्य में भी जब इनके ऊपर दबाव होता है, छोटी छोटी खबरों को जो छुपी हुई है या जिसका आम जनता को अभी मालूम नहीं है वहां तक पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ा चुनौती भरा कार्य है। और दूसरी बात यह है कि ये जो खबर है जब तक हम तक आती है तो यह अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी करती है, यानी कि जनता और सरकार को आमने सामने लाकर खड़ा करती है और सीधे सवाल जवाब की प्रक्रिया को आरंभ करती है। एक जनमत बनाने में पत्रकारिता का अपना बहुत बड़ा योगदान है। अब ये वो कौन से तरीके हैं पत्रकारिता के कि जिन तरीकों से ये दूसरी चीजों को, सरकार की या उन छुपी हुई बातों को हमारे सामने लाती है। अब ये प्रकार, अलग अलग प्रकार की पत्रकारिता के बारे में बात करेंगे हम। पहला खोजपरक पत्रकारिता, विशिष्टकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता। इस प्रकार की जो पत्रकारिता है, ये 5 प्रकार की पत्रकारिता हम अभी आपके सामने एक एक करके इनको समझेंगे। पहला, खोजपरक पत्रकारिता। खोजपरक पत्रकारिता वो पत्रकारिता, जैसे इसके नाम से ही सिद्ध होता है खोजपरक। खोजपरक पत्रकारिता के नाम से ही सिद्ध होता है कि खोज, अर्थात ये उन सच्चाइयों की, उन सूचनाओं की, उन तथ्यों की छानबीन करती है जिनका संबंध आम जनता के सरोकारों से होता है। अर्थात जो सार्वजनिक मामले होते हैं, जैसे कहीं भ्रष्टाचार का, किसी कार्य में कोई अनियमितता बरती गई है, इरेगुलरिटीज बरती गई है, या इस प्रकार से ये पत्रकारिता, जब सारी पत्रकारिताएं मतलब अपना काम कर चुकी होती हैं और इसके बावजूद भी जनता तक वो तथ्य, वो बातें सामने नहीं आती, तो खोज पत्रकारिता, खोज मतलब खोजबीन के द्वारा ये बातें जो हम तक अब तक नहीं पहुंची है, ये अपनी खोजबीन के द्वारा एक अंतिम विकल्प के रूप में हम इसको देखते भी हैं। अर्थात अब हमारे पास एक विकल्प बन जाता है, यार वो चीजें कहां से, मतलब अब तक मीडिया सब चीज को साफ साफ दिखा चुका है, लेकिन कोई चीज ऐसी है जो हमारे सामने नहीं है, तो ये कार्य करती है खोज पत्रकारिता। ठीक है, खोज पत्रकारिता, जैसे कि अभी बाहर का एक मामला था, वाटरगेट का हत्याकांड। वाटरगेट हत्याकांड के अंदर जो राष्ट्रपति निकलसन के बारे में जब खोज पत्रकारिता ने इनकी जांच पड़ताल करी तो पाया, इनको दोषी पाया और इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अर्थात जहां सारी पत्रकारिता असफल हो गई, वहां खोज पत्रकारिता ने अंदर की बात निकालकर राष्ट्रपति निकलसन को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, जनता के सामने तथ्य लाया। इससे जुड़ा हुआ एक नई तरीके की एक पत्रकारिता और निकली खोज पत्रकारिता में, जिसको स्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। 20 के कुछ दशक में ये काफी प्रचलित हुई थी। धीरे धीरे भारत में इस चीज का, स्टिंग ऑपरेशन वगैरह का चलन बढ़ रहा है, अभी ये आरंभिक दौर पर है। ठीक है, ये हो गई खोज पत्रिका। दूसरी है विशेषकृत पत्रकारिता। ये पत्रकारिता, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, विशेषकृत यानी विशेष कार्यों से संबंधित होती है। अर्थात इस पत्रकारिता को का जो क्षेत्र है, ये 7 क्षेत्र हैं, जिसके अंदर पत्रकार अपने इन क्षेत्रों में
मास्टर होते हैं, दक्ष होते हैं, योग्य होते हैं और इनके इस क्षेत्र की स्टडी करे बिना, अध्ययन करे बिना आप या पत्रकार इन पत्रकारिता को नहीं कर सकता। उसका ज्ञान, उसका अनुभव बहुत जरूरी है। वो कौन कौन सी वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां ये हमें अपने इस पत्रकारिता के महत्व को बताती है। पहला है संसदीय पत्रकारिता। ये संसद संबंधी मामलों का, जो संसदीय पत्रकार होगा वो संसदीय मामलों का जानकार होगा, उसको इसकी जानकारी होगी, संसद में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, अब तक क्या हुआ, और पूरा ब्यौरा इसके पास होगा। न्याय पत्रकारिता, न्याय संबंधी जानकार होगा वो पत्रकार जो न्याय संबंधी बातों के ऊपर लिखता होगा और उसके ऊपर उसका अतीत इतिहास के बारे में सब कुछ ज्ञान होगा। आर्थिक पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता जिस तरह से किस तरह से मतलब एक देश की आर्थिक व्यवस्था कम ज्यादा होती है, इसका आंकड़ा प्रस्तुत करना, उसको तुलनात्मक अध्ययन में दिखाना, ये सब इसका काम है। खेल, उसी प्रकार से खेल पत्रकारिता, विज्ञान पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, अपराध से जुड़े हुए पत्रकारिता। आपने देखा होगा ये जो अपराध पत्रकार, ये सब जो है एक विशेष क्षेत्र है जिसको एक विशेषकृत पत्रकारिता कहते हैं। और ये अपने अपने क्षेत्र में ज्यादा योग्य व्यक्ति होते हैं, ज्यादा अनुभवी होते हैं और उनको अपने उस क्षेत्र की ज्यादा पहचान होती है, समझ होती है, ज्ञान होता है। अपराध के अंदर अब इसमें देखा जाता है कि वो अपराधी किस तरह से क्या करता है, उसका मनोविज्ञान क्या है, किस तरह के अपराध हुए हैं आज तक, और उसका इसमें भी तुलनात्मक अध्ययन सबका करके, यानी कि पूरा अपने आप में ये स्पेशलिस्ट होते हैं, ये विशेष कार्य होता है इनका। उसी प्रकार से फैशन या फिल्म के बारे में आपने देखा होगा, हर टेलीविजन भी इनके ऊपर एक अपनी अपनी बीट चलाता है और वो जो बीट चलाता है वो उनके स्पेशल समाचार होते हैं और जो स्पेशल लोग होते हैं जो इसको प्रस्तुत करते हैं। देखिए अपराध में ये शख्स, इस प्रकार की जो बातें आती हैं वो अब हर मीडिया में के अंदर आती है। तो मतलब पत्रकार ही नहीं, मीडिया के अंदर भी इस प्रकार की चीजें होती है। अर्थात विशेषकृत पत्रकारिता वो पत्रकारिता है जिसमें विशेष क्षेत्रों में पत्रकार दक्षता हासिल किए होता है और उसके उस क्षेत्र का पूरा अनुभव होता है। बिना अनुभव और बिना ज्ञान उन क्षेत्रों के ज्ञान के पत्रकारिता वो नहीं कर सकता। ऐसा करके वो हमारे को जो समाचार, जो हम पाठक है, यानी लोगों को समाचार का महत्व पता चलता है। अरे यार, संसदीय प्रणाली का क्या महत्व है, उसके अंदर क्या हुआ, किसने क्या बोला। उसी प्रकार से एक एक विषयों पर, विज्ञान के क्षेत्र में अब तक क्या हुआ, क्या नहीं होना, हमारा देश विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ रहा है या इसमें कितना अंधविश्वास है, क्या है, ये सब बातें इसमें विशिष्ट लोग होते हैं, विशिष्ट पत्रकार होते हैं और इन्हें विशेषकृत पत्रकार कहते हैं। इनका अपना ही महत्व है और ये एक तरह से अपनी पत्रकारिता के द्वारा अपने समाचार के महत्व को हमें समझाते हैं। तीसरा है वॉच डॉग पत्रकारिता। वॉच डॉग पत्रकारिता, थोड़ा नाम की पूरा नाम के कारण मैंने इसको वॉच डॉग लिखा है। वॉच डॉग पत्रकारिता वो पत्रकारिता है, अब जैसे इसका नाम से देखिए, वॉच माने देखना, डॉग माने कुत्ते की तरह, अर्थात इसके अंदर ये जो पत्रकार होते हैं वॉच डॉग पत्रकारिता, इसके अंदर ये पत्रकारिता सरकार के कामकाज पर नजर रखती है या सरकार की गड़बड़ियों पर नजर रखती है। ये सरकार के उन मुद्दों पर नजर रखती है जो आम जनता से छुप जाते हैं या आम जनता तक ये जो सरकारी आंकड़े नहीं आने देते हैं। जैसे अभी हाल ही में देखा होगा कि सरकार अभी बेरोजगारी के आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर रही है। तो इस प्रकार से एक खोजबीन पत्रकारिता, वॉच डॉग के द्वारा ऐसी पत्रकारिता जो कि सरकार जिन सार्वजनिक मामले होते हैं उनको ये उजागर करती है। सरकार की सूचनाओं पर आधारित पत्रकारिता होती है। ये सरकार की सूचनाओं पर आधारित पत्रकारिता होती है। इसका जो आधार है वो सरकार की सूचनाएं होती हैं और इस सूचना का ज्ञान वॉच डॉग पत्रकार को होता है और इसी तरह से वो हर चीज का एक एक करके खुलासा करता है। ये एक तरह से वॉच डॉग, इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि सरकार के कामकाज पर नजर रखता है
किसी गड़बड़ी को सार्वजनिक करता है, ताकि अगर सरकार में कोई घोटाला हो रहा है और सरकार के और चैनल या और पत्रकार या और टीवी चैनल उसको नहीं दिखा रहे हैं, तो वॉचडॉग पत्रकारिता इस पर अपनी विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो ये एक तरह की सरकार और जनता के बीच तालमेल की कोशिश करती है। अर्थात तालमेल का मतलब क्या हुआ, सरकार के मन की बातों को जनता तक पहुंचाती है कि सरकार ने आपसे क्या चीज छुपाई है और क्या चीज उसको बतानी चाहिए थी और क्या नहीं बताई है। इस तरह से बताने से लोकतंत्र मजबूत होता है। ध्यान रखना, पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। 3 स्तंभ कौन से हुए, वही न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। यानी कि जो ज्यूडिशरी है और तुम्हारी जो एग्जीक्यूटिव है और पार्लियामेंट्री है, इनके कार्यों पर नजर रखना है पूरी तरह से इस वॉचडॉग पत्रकारिता का उद्देश्य होता है। अगली तरफ, हाँ, अब जो चौथा पॉइंट है, जो चौथा बिंदु है, चौथे प्रकार की जो पत्रकारिता है वो है एडवोकेसी पत्रकारिता। एडवोकेट से बना है। एडवोकेट यानी कि जो किसी के केस लड़ता है या किसी का केस लड़ता है और उसको न्याय दिलाने के लिए किसी का केस लड़ता है। ये एडवोकेट जो वकील होते हैं, जो किसी की बात को जज के सामने रखते हैं। तो यहाँ पर एडवोकेसी पत्रकारिता किसी खास विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दा या कोई बात, ये एडवोकेसी पत्रकारिता आगे बढ़ाकर जनमत तैयार करते हैं। यानी ये एडवोकेसी पत्रकारिता किसी खास विचारधारा को लेकर या उद्देश्यों को लेकर या किसी समाज में कोई मुद्दे को लेकर मुद्दा उठाती है और वो हमारे सामने प्रस्तुत करती है, आम जनता के सामने तैयार कर रखती है। भारत में कुछ समाचार पत्र जैसे टेलीविजन कुछ मुद्दों को लेकर अभियान चलाते रहते हैं। जैसे अभी आपने एक केस सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर अभी जो एक महिला के ऊपर जो केस हुआ था, बलात्कार हुआ था, उनके हत्या को, उनके डेथ सेंटेंस को लेकर, उनके मौत के विधान को लेकर अभी जो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। तो ऐसी पत्रिकाएं जो होती है, समाचार में दबी कुछ आवाजों को एक विशेष रूप से स्थान देकर और विचारधारा को उसको आगे बढ़ाती है, समाज में आगे पहुंचाती है और इससे वो जनमत तैयार करती है। एक व्यू जनता के बीच में जाता है और जनता उस पर सोचती है, तो इसको जनमत बोलते हैं, तैयार करती है। तो ऐसे मुद्दों को लेकर अभियान चलाते रहते हैं। जैसिका लाल हत्याकांड, तो जैसिका लाल हत्याकांड जो हुआ था, ये वो थी जिसमें कि ये एक मुद्दा था जिसको एडवोकेसी पत्रकारिता ने अपने पत्रों के माध्यम से इसको उठाया, जोर शोर से उठाया और जनता के बीच में रखा। क्यों जैसिका लाल को न्याय नहीं मिल रहा है, क्यों इसके साथ अन्याय हो रहा है इत्यादि ये बात उठाकर एक जनमत तैयार किया, लोगों के अंदर चर्चा, एक माहौल गरमाया। तो तब जाके जैसिका लाल हत्याकांड के ऊपर एक केस मतलब जनमत तैयार हुआ और इससे दबाव भी बनता है, सरकार पर या प्रशासन पर या न्याय व्यवस्था पर दबाव बनता है। इस प्रकार से ये एडवोकेसी, ये वो पत्रकारिता है जो एडवोकेट करती है उन मुद्दों को जो बेचारे कोई आम आदमी नहीं उठा सकता। तो जैसिका लाल हत्याकांड है। दूसरा है वैकल्पिक पत्रकारिता, ये अंतिम पत्रकारिता है। वैकल्पिक माने कि हमारे पास एक ही विकल्प है, ये है, यानी अंतिम जो हमारे पास जो साधन है वो वैकल्पिक पत्रकारिता का है। पत्रकारिता राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा होती है। वैकल्पिक पत्रकारिता जो वैश्विक पत्रकारिता होती है, ये राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा होती है। अर्थात ये जो वैकल्पिक व्यवस्था है, इसमें राजनीति और समाज का डायरेक्ट हस्तक्षेप होता है। इस व्यवस्था के साथ यह व्यवस्था के साथ तालमेल बनाकर चलती है। अर्थात व्यवस्था के साथ तालमेल बना के मतलब क्या चलती है, ये जो वैकल्पिक पत्रकारिता है, ये समाज, इनका दबदबा रहता है इस राजनीति का, इस पत्रकारिता पर, समाज या सामाजिक संसाधनों पर इनका दबदबा, इनका एक तालमेल बनाकर चलती है और इसका आलोचना का निश्चित दायरा होता है। यही कहने का मतलब है कि ये वैकल्पिक जो पत्रकारिता होती है,
ये दबाव में काम करती है, यानी वो ज्यादा रिस्क नहीं लेती है। जैसे राजनीतिक विषय, राजनीति जो है इसके ऊपर हावी रहती है। समाज के कुछ जो जो लोग पूंजीपति लोग होते हैं उनका दबदबा होता है। तो ये पत्रकारिता वो पत्रकारिता होती है जो मतलब डरे डरे अपना काम करती है। और इसका एक ये नुकसान, ये जो कुछ पत्रकारिता ऐसी होती है, ये वैकल्पिक पत्रकारिता का अभी मतलब नहीं समझा रहा मैं वही समझा रहा हूँ। जो पत्रकारिता में कुछ ऐसे भी पत्रकारिता होती है जो समाज से संबंधित होती है, राजनीति संबंधित होती है, जो समाज में मेन मुद्दों को नहीं आने देती और वो सपोर्ट करती है राजनेताओं को या पूंजीपतियों को। ऐसे में जब कोई चीज सामने नहीं आती तो ऐसे में एक विपरीत, यानी कि इसका मतलब ये हुआ जब पत्रकारिता अपने लोगों के कमियों को उजागर नहीं करती, यानी कि किसी कारणवश, किसी स्वार्थवश होता है, स्वार्थ होती है, उनकी मजबूरी होती है। मजबूरी क्या? क्योंकि जो पत्रकारिता होती है वो दबाव में काम करती है, उसमें कई चैनल, कई स्वामित्व लोगों का हाथ होता है, यानी कि उसको चलाने वाले पूंजीपति लोग होते हैं। और इस डर से ये जो पत्रकारिता होती है वो कई चीजें सामने नहीं ला पाती। लेकिन इसके बावजूद भी एक दूसरी, इसके विपरीत एक पत्रकारिता होती है जिसे वैकल्पिक पत्रकारिता बोलते हैं। इन चीजों को नजरअंदाज करते हुए ये पत्रकारिता, इसमें विपरीत जो मीडिया स्थायी व्यवस्था होती है, जो दूसरी पत्रकारिता पर जो दबाव होता है, वो वैकल्पिक पत्रकारिता उस दबाव से हटकर, उस बिना डर के अपना एक व्यवस्था के विपरीत, ये अनुकूल में जो पत्रकारिता होती है जो अपने माहौल के अनुसार अपने फायदे नुकसान देखकर चलती है। लेकिन वैकल्पिक पत्रकारिता ऐसा नहीं है, ये रिस्क उठाती है। ये रिस्क यहां तक उठाती है कि इसके ऊपर दबाव होता है राजनेताओं का, पूंजीपतियों का, लेकिन उन सबको नजरअंदाज करती हुई इसके विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था होती है, यानी जो इसके विपरीत जो व्यवस्था होती है के विकल्प को सामने लाती है, यानी एक विकल्प के रूप में सामने आता है, इसलिए इसको वैकल्पिक बोलता है। जब सब चीजें हमारे तक नहीं पहुंचेंगी, कुछ पत्रकार या पत्रकारिता ऐसे होती है जिनके ऊपर पूंजीपतियों का हाथ होता है, सरकार का हाथ होता है, या डर होता है कि हमारी संस्था बंद हो जाएगी, कुछ इस डर से नहीं छापते। ऐसे में एक वैकल्पिक व्यवस्था, एक वैकल्पिक पत्रकारिता का जन्म होता है जो कि इन व्यवस्था के विपरीत, बिना भय के, बिना डर के अपनी पत्रकारिता करती है। ठीक है ना? ठीक है, सामने लाती है और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करती है। यानी जो चीज छुपी हुई है वो बिना भय के, बिना डर के, बिना इस कारण के, बिना इसके कि भाई हमारी जो पत्रकार जो संस्था है वो बंद हो जाएगी या हमें विज्ञापन नहीं मिलेंगे, इन सब को नजरअंदाज करती हुई ये जो पत्रकारिता है अपना काम करती है। ऐसी पत्रकारिता को वैकल्पिक पत्रकारिता कहती है। तो अब इसमें अंतर क्या हुआ? जो दूसरी पत्रकारिता के ऊपर दबाव रहता है, उनके ऊपर मतलब ये भय बना रहता है कि अगर हम न्याय देंगे तो हमारी संस्था बंद हो जाएगी, इसका, और मूल उद्देश्य उनका पैसा कमाना होता है, मूल उद्देश्य उनका धन कमाना होता है, और इस धन कमाने के चक्कर में वो कई चीजें नहीं देखते। ऐसे में एक व्यवस्था, एक वैकल्पिक पत्रकारिता उभर के सामने आती है जो लोगों की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करती है। और इसी प्रकार ये सरकार, पूंजीपति या कंपनियों का इस तरह से के सबको नजरअंदाज करती हुई अपना सही समाचार प्रस्तुत करती है। मुझे आशा है कि आप इन जो पत्रकारिता है 5 प्रकार की, उसको अच्छी भांति समझ गए होंगे। अपनी पुस्तक पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।